एक बहुत ही सफल कंपनी का सीईओ बूढ़ा हो रहा था और जानता था कि अब अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने का समय नज़दीक आ पहुंचा है ताकि कंपनी की जिम्मेदारी युवा ऊर्जावान हाथों में सौंपी जा सके। अपने पुत्रों में से अपना उत्तराधिकारी चुनने की जगह सीईओ ने कुछ अलग करने की सोची। उसने अपने कंपनी के सभी युवा अधिकारियों को बुलाया। उसने उनको संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है, नए सीईओ का चुनाव करके मैं सेवा मुक्त हो जाऊं। मैंने आप सभी में से एक नया सीईओ चुनने का निश्चय किया है। सभी युवा अधिकारी हैरान हो गए क्योंकि अभी तक परिवार से ही सीईओ चुनने की प्रथा थी। सीईओ ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, अब मैं आप सभी को एक एक बीज दूंगा। एक बहुत ही खास बीज है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बीज को बोएं, पानी देकर इसकी देखभाल करें और आज से ठीक 6 महीने के बाद जो आप उगाएंगे इस बीज में से उसको अपने साथ लेकर आएं। तब मैं आपके उगे हुए पौधों की जांच करके जिसका सबसे बढ़िया पौधा होगा उसे अपना अगला सीईओ चुनूंगा। एक अधिकारी जिसका नाम आदित्य था, उसको भी बाकियों की तरह एक बीज मिला। उसने घर जाकर एक गमले में वो बीज बोया, खाद डाली और पानी दिया। हर रोज़ वह उस गमले में पानी देता, पूरी मेहनत से देखभाल करता और इंतज़ार करता कि कब वो बीज अंकुरित हो। एक सप्ताह बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर कुछ नहीं उगा आदित्य के गमले में से। अब तक दूसरे अधिकारी अपने अपने पौधों के बारे में बात करने लगे थे। आदित्य अपने आप को असफल मानने लगा था। फिर भी वह उस बीज की पूरी देखभाल करता रहा और इंतज़ार करता रहा उसका पौधा बनने का, पर कुछ नहीं निकला उस बीज में से जो उसके बॉस ने उसको दिया था। 6 महीने के बाद सभी युवा अधिकारी निश्चित दिन अपने अपने पौधों को लेकर पहुँचे। आदित्य बहुत उदास, परेशान अपने गमले के साथ पहुँचा। सीईओ ने हॉल में प्रवेश किया और सभी गमलों को निहारते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक अधिकारी अपने गमले को छुपाकर सिर झुकाए खड़ा था। उसने सभी अधिकारियों को बैठने के लिए कहा और आदित्य जो अपने गमले को छुपा रहा था उसको खड़े रहने का आदेश दिया। बाकी अधिकारी उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ को उस पर तरस भी आ रहा था। आदित्य बहुत ही शर्म महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पूरी मेहनत की थी उस बीज की देखभाल करने में, पर वो बीज को अंकुरित नहीं कर सका, उससे पौधा नहीं बना सका जैसा बाकी सभी कर गए थे। सीईओ ने आदित्य से पूछा कि तुम्हारा बीज पौधा क्यों नहीं बना? तो आदित्य ने अपनी 6 महीने की सारी कहानी सुना दी। तब सीईओ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अपने नए सीईओ को देखो। आज से आदित्य हमारी कंपनी का नया सीईओ होगा। बाकी के एकाएक चिल्ला उठे, यह कैसे हो सकता है? हम सभी ने बीज का पौधा बनाया, इसका तो बीज अंकुरित भी नहीं हुआ, यह तो असफल रहा है, फिर यह सीईओ कैसे बन सकता है? तब सीईओ ने कहा, 6 महीने पहले आप सभी को मैंने जो बीज दिए थे वह मृत थे, डेड सीड थे, खराब थे, उबले हुए बीज थे, उनका पौधा बनना असंभव था। आदित्य को छोड़कर आप सभी ने अपने बीज को बदल दिया जब आपको दिया बीज अंकुरित नहीं हुआ और आप सभी ने अपने अपने पौधे लेकर यहाँ प्रवेश किया। केवल आदित्य ने ईमानदारी के साथ अपनी असफलता को मुझे दिखाने का साहस किया, धोखा देने की कोशिश नहीं की इस पद को पाने के लिए। इसलिए उसकी ईमानदारी और साहस के कारण उसको इस कंपनी का नया सीईओ बनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब लालचवश, स्वार्थवश हम किसी पद या लाभ को पाने के लिए धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं। पर बेईमानी और धोखे से पद और लाभ तो पाया जा सकता है, पर वो गौरव नहीं जो मेहनत और ईमानदारी से हमें मिलता है। हमेशा याद रखें, यदि आप अच्छाई बीजोगे तो आप मित्र पाओगे, यदि आप ईमानदारी बीजोगे तो विश्वास पाओगे, यदि आप मेहनत बीजोगे तो सफलता पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, एज यू सो, so shall you reap।